किसी को भगवान बनाने से पहले भगवान को जानो और धर्म और अधर्म में अंतर जानो, फर्क जानो, उनके बाद ही धारण करो, उनमें जाओ। ऐसे तो भगवान एक ही हैं जो अनादि हैं, परम से हैं। बाकी तो मानवों की न्यू न्यू चाल, उसके अनुसार वो सब भगवान बनकर तैयार हुए हैं। तो भगवान एक जो अनादि हैं, पर आज की समय में भगवान जितने की वामपंथी उतने भगवान। इसीलिए मैंने कहा कि पहले भगवान को जानो कि भगवान कौन है, भगवान किसे कहते हैं, और फिर धर्म और अधर्म में अंतर जानो, फर्क जानो, और भगवान कैसे न्याय करता है वो भी जानो। जान लेने के बाद ही किसी भी वामपंथी में प्रवेश करो। बिना जाने जहां हो वहीं पर रहो, ठहर जाओ। कोई कहता है इधर पीछे जन्म लिया है कि हमारे आराध्य ने खंबे के ऊपर आकाश बना दिया, ऊपर से ऊंटनी ऊंट, नीचे 72 हूर, उनके मार्गों में चलो तो वहां पर वो मिले मजा मारने के लिए। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। उनकी किताबों को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि जो होलिया यहाँ पर, वही होलिया को उनके स्वर्ग में। तो कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर बीमारी, वही बीमारी वहाँ स्वर्ग में। तो न्याय तो नहीं हुआ, और मनोरंजन दिलवाने के लिए वहाँ पर तैयार है, इससे भी अधिक, यहाँ से भी अधिक। तो न्याय की बात कहाँ है? कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है, सबसे पहले वो जानो। आजकल पैदा हुआ भगवान बन गया, एक इंसान को भी भगवान बना लिया बिना जाने। भले ही उनमें गुण कर्म स्वभाव दया भाव हो या ना हो, किसी भी जीव प्राणी के ऊपर रहम हो या ना हो, भगवान मानवता से, विद्या से, जलवायु और ओजोन परत से मिलाने की नहीं है। भले ही उनसे विमुख क्यों ना हो, भगवान। भाई साहब, पहला नंबर तो ये जान लो कि भगवान किसी का भी पक्षपाती और निष्पाती नहीं कर सकता। किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज्यादा ये भी नहीं कर सकता। किसी से भेदभाव भी नहीं कर सकता। किसी के ऊपर, जीव हो प्राणी हो, जीव जंतु पशु पक्षी जो भी हो, जीव प्राणी, उनके ऊपर भी गलत दृष्टि से भगवान नहीं देख सकता। बात रही ऊंच नीच की, भेदभाव करने की, निंदा चुगली करने की, एक दूसरे को मारने की, ये तो मानव करे, भगवान नहीं।
भगवान तो धर्म और अधर्म के अनुसार न्याय करवे, उन्हीं के अनुसार जो भी योनि उसमें डालवे। पर पापों को क्षमा कर देते हैं, एकदम बकवास है, झूठ है। अगर भगवान पापों को क्षमा करना शुरू कर देवे तो अत्याचार की जनसंख्या बढ़ जावे। कुछ कथा कथित ये भी बता देता है, आए दिन सा से आगे से पाप मत करना। अरे भाई, करो या ना करो, जो उनसे हो गया है उनका भी दंड मिलवे, क्षमा की तो कोई बात है ही नहीं। क्षमा करना और नहीं करना ये तो मानव का काम है, वो न्यायदाता है। सोच व विचार वहां तक का भी फल, करने की तो बात छोड़ी दो। ये जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उसने उनके पापों को क्षमा कर दिया, ये तो पक्षपाती और निष्पाती कर रहे हैं, एक मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। खुद ही नियम बनावे और खुद ही तोड़ देवे, उल्लंघन कर देवे, क्या वो भगवान कहलावे? कभी नहीं। वो भगवान हो ही नहीं सकता जो खुद ही नियम बनावे और खुद ही तोड़ देवे। पढ़े, उनके किताबों को पढ़ने पर पता चलता है कि वो भगवान है ही नहीं, भगवान का अंश भी नहीं है। 5 रोटी 2 मछलियां से पता चलता है, 2 निर्दोष मछली से पता चलता है, 5000 लोगों को तृप्ति करने से कि वो भगवान नहीं है। पहला नंबर, भगवान की दृष्टि में कोई भी जीव प्राणी बुरा ना हो पावे। वो तो न्यायदाता है, तुम्हारे कर्मों से क्या लेना देना है? तुम कर्म करो या फिर अकर्म, वो तो न्यायदाता है, न्याय देवे कर्मों के अनुसार। तुम्हारे पीछे क्यों पड़वे? अगर बाइबल के अनुसार बात किया जाए, अन्याय है ना उनमें। लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, गोंगे बोलते हैं, हाँ, मुर्दे जिलाए जाते हैं। ये तो भ्रमित बातें हैं, झूठी बकवास बातें हैं ना। जो मर गया वो जी गया, ये तो गंदा है। अगर चक्र की बात किया जाए तो जीव, इस शरीर से एक बार प्राण निकल जाने के बाद वापस आना असंभव है। हाँ, ये हो सकता है मूर्छित, फिर आगे वो होश में, पर मरे हुए फिर वापस उसने उसको बुलाया और वो कब्र से बाहर आ गया, मरे हुए को जिला लिया। एकदम झूठा है, बकवास है, प्रोपेगेंडा एजेंडा, मिथ्या दुष्प्रचार है। ये तो कोई फकीर का काम है ना, झूठी मूठी बातों को परोस रहे हैं। यही सूते धर्म परिवर्तन की आरंभ शुरू होता है। भगवान अगर किसी से स्वयं ही नीच ऊंच भेदभाव, किसी के ऊपर ज्यादा किसी के ऊपर कम, किसी को देखना किसी को नहीं देखना, तो बताओ अन्याय होवे या नहीं? अन्याय होवे, बिल्कुल अन्याय होवे। तब तो यहाँ पृथ्वी का जज वकील, उनके अनुसार वहाँ न्याय होवे। यहाँ का जो वकील है, जज है, वो कैसा न्याय? तो रुपा लेकर, भले ही पापी भले ही अपराधी, रुपया दे दिया, काम बन गया। तो यहाँ की न्याय, कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ के जो न्याय है ना, उन्हीं के अनुकूल
उसने लिख दिया उसमें। पाप को क्षमा कर देना मतलब पापियों को समर्थन करना या फिर पुण्यात्माओं को साथ देना, ये भी पक्षपाती और निष्पाती। कुल मिलाकर ये दोनों बातें व्यर्थ हैं। किसी का भी पक्षपाती और निष्पाती भगवान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर्मों से लेन देन नहीं है। वहां पर तो धर्म और अधर्म के अनुसार न्याय मिलवे और योनि प्राप्त होवे। गलत तो गलत और सही तो सही। अगर पृथ्वी पर किसी को मार देवे और फिर क्षमा कर देवे, ये तो अन्याय है। निर्दोष को मारना अन्याय है। कुछ बताओ, 5 रोटी 2 मछलियां, वो जो मछली हैं वो निर्दोष हैं और वो खिला रहे हैं, क्या वो परमपिता है? मतलब कुछ भी नहीं। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जीता जागता, उन्हीं के बाइबल के अनुसार। पेज नंबर 220 रोमियो, इसमें लिखा है नंबर 24। ये बाइबल है, ठीक है ना? इसमें लिखा है नंबर 24 में, वरन हमारे के लिए भी जिनके के लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। अब समझ सकते हो, गौर कीजिएगा। धार्मिकता गिना जाएगा अर्थात हमारे के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। तो कुल मिलाकर यीशु तो यहाँ पर गायब हो रहे हैं। यीशु से ऊपर और है जो अनादि हैं। तो जिसने जिलाया, अब जिलाया ये तो अनर्थ बात है, व्यर्थ है। पर हाँ, जो उपदेश हैं उनके अनुकूल जिलाने की तो बात है ही नहीं। पर वो जो कह रहे हैं मरे हुए में से, मतलब जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। समझ गए हो ना? तो यीशु के ऊपर भी है, तो समझ लो। अब यीशु क्या है? जब यीशु के ऊपर है जिसने उनको मरे हुए में से जिला दिया। अब जिलाया ये बातें नहीं कर रहा हूँ, ये तो पहले ही मैंने कहा दिया, ये व्यर्थ हैं। मरे हुए को वापस कर ही नहीं सकता, नियमों का उल्लंघन है। समझ रहे हो ना? तो भगवान का जो नियम है उस नियमों का उल्लंघन भगवान नहीं कर सकता। नियमों को बनाना और नियमों को तोड़ देना ये मानव कर सकता है, भगवान नहीं। भगवान ने जिस कानून को बना दिया, संविधान को तैयार कर दिया, बस उन्हीं के अनुकूल मानव को अब भुगतना पड़ेगा। अगर गलत किया, छोटी सी भी अपराधी, तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। पापों की क्षमा नहीं है। अब पुण्य करो तो उनका फल, पाप करो तो उनका भी फल। नियम के अनुसार जैसे अपराधी वैसे उनको दंड मिलेगा। लेकिन क्षमा नहीं है, क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर क्षमा किया गया तो फिर गुंडों को सपोर्टर, तो क्या भगवान गुंडों को सपोर्ट करेंगे? जानवर पंछी को खाने वाले को सपोर्ट करेंगे? जो दिन रात जलवायु और ओजोन परत की दशा खराब करते हैं, क्या ये मानव जलवायु और ओजोन परत से बढ़कर हैं? क्या हवा के बिना मानव एक पल के लिए भी जी पाए?
कभी नहीं। तो जब हम जलवायु और ओजोन परत के बिना क्षण भर के लिए नहीं जी पाए, तो मैं उनको, मतलब ये जो जानवर पंछी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको काट काट कर फिर हम कहें कि समाजों में इज्जत, अब किसी ने एक दूसरे को छेड़खानी कर दिया, किसी की पत्नी थी, वो जा रही थी तो रास्ते में छेड़खानी कर दी, तो क्या वैसे अपराधी को क्षमा कर देवे? अब जो निर्दोष जानवर पंछी हैं उनको काटकर मांस के रूप में भक्षण कर लिया, क्या वैसे अपराधी को क्षमा कर देवे? कभी नहीं। अब अगर क्षमा कर दे रहे हैं तो विद्या की तो खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, विरुद्ध चल रहा है और न्याय नहीं दे रहा है ना। अब वो जो जानवर पंछी है वो तो निर्दोष हैं, सबसे नीचे हैं, तो नीच को मारना, मतलब जो नीचे हैं, नीचे मतलब वो नीचे नहीं, जो नीचे हैं मतलब जो कमजोर है उनको सताना, उनको काट कर खाना, ये तो अपराधी है ना। अब कोई गरीब व्यक्ति है, अब जो अमीर हैं वो अमीर गरीब के ऊपर दबदबा बनावे, तो वहाँ पर क्या, तो यीशु ने वही काम किया ना। जो बलिष्ठ लोग हैं और बलिष्ठ होकर निर्दोष को सता रहे हैं, जानवर पंछी क्या है, वो निर्दोष हैं। तो 2 मछलियाँ की बातें हैं ना, 5,000 लोगों को 2 मछली 5 रोटी से तृप्त किया, तो निर्दोष मछली वहाँ पर, बछड़े खाने की भी आज्ञा है, जानवर पंछी को खाने की आज्ञा है। मतलब भरपूर मात्रा में जलवायु और ओजोन परत की दशा खराब करो, तो खगोल भूगोल जलवायु और ओजोन परत का ध्यान ख्याल नहीं है उनमें, तो कुल मिलाकर भगवान साबित हो ही नहीं रहा है किसी भी रूप सूरत में। न्याय के भी विरुद्ध चल रहा है, मतलब ध्यान ही नहीं, समझ में ही नहीं है कि जलवायु और ओजोन परत क्या है। मछली को काटना, पेड़ पौधों को काटना, जानवर पंछी को काटना, निर्दोष जानवर पंछी को तंग करना, कुल मिलाकर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो नियम है, एक तो गंदी आचरण करने के लिए और धर्म को अधिक से अधिक परिवर्तन कर सके, तो भोगी भोगी बातें, जैसे रहना है तैसे रहो, वो तो क्षमा किए जा रहे हैं। पाप करो पुण्य करो, लेना देना तो है ही नहीं। उसने जब कह ही दिया कि पृथ्वी का भार, पाप गेठरी बांध स्वर्ग ले गए, तो स्वर्ग में भी वही काम हो रहे हैं जो काम यहाँ पर, लूटना, मारना, धक्का देना, जानवर पंछी को खाना, तो वही सब वहाँ पर सुखी सुखी मिल रहे हैं। मुक्ति की तो बातें ही नहीं है उनमें। मुक्ति कैसे हो बे? जानवर खा रहे, पंछी खा रहे, अपराध में साबित है। उसने तो कह ही दिया कि अधर्मियों के लिए मारे गए हैं, तो अधर्मी को साथ दे रहे हैं, तो गबड़ गंडू है ना। तो कुल मिलाकर ये जो पेज नंबर 220 रोमियो बड़न हमारे के लिए भी, जिनके के लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। कहने का मतलब है प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, मरे हुए में से जिला दिया, तो कुल मिलाकर ऊपर भी है ना, ये खुद ही साबित कर रहे हैं, मरे हुए में से यीशु को जिला दिया तो ऊपर हैं। अब जिलाया, ये बातें तो व्यर्थ हैं, कचरे में डाल दिया जाए, उनमें आग लगा दिया जाए कचरे में, ये तो बात साबित नहीं है कि मरे हुए में से जिला देवे। मरे हुए में से जिलाना अपराध है, वैसे में तो इंसान कभी मर ही ना पावे। हाँ, ये भी हो सकता है मूर्छित में होवे और उनको मूर्छित उतार देवे, लेकिन मरे हुए में से जिला देवे तो अपराध है। गंडू बातें हैं, प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, फुसलाने की एक मार्ग है कि अधिक से अधिक अगर भ्रमित बातें, अंधविश्वासी बातें करबे तो अधिक से अधिक धर्म परिवर्तन होवे, 4 बुखार उतारने की बातें करबे
कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। अगर ऐसे ऐसे मीठी मीठी भोगी भोगी बातें, तो अधिक से अधिक धर्म परिवर्तन होवे। खतना करवाओ या ना करवाओ, तो भी सभी के लिए हैं, एक ही हैं। एक कभी नहीं कहता कि हम नहीं वो हैं। मतलब कुछ भी बकवास करके खतना के लिए जो खतना करवावे, अरे भाई समझ में नहीं आता है। अगर खतना ही करने तो वहाँ से ही भेज देता खतना करवा के, यहाँ क्यों जरूरत, क्यों उनके शरीरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो लिंग के साथ। बेचारे बच्चे को कितना दुख देवे जब उनको चीरा जावे, काटा जावे। अबे उतना ही जरूरत होवे तो वहाँ से ही भेज देवे, यहाँ खतना करने की क्या जरूरत होवे। जो नियम उसमें है, दो जो वामपंथी हैं, 2 या 3 होवे, उनमें जो नियम है खतना करने की, खतना जानते हो ना, छोटे छोटे उम्र में बच्चे जो होते हैं ना, उनको खतना किया जाता है। अब खतना से क्या लेना देना है। वो लोग बोलते हैं कि हमारी संस्कृति है, परंपरा है, एकदम ढोंग है, कुछ भी नियम बना लेते हैं ना वो लोग। तो आपने समझ लिया, भगवान वही कहलावे जो किसी का भी पक्षपाती और निष्पाती, किसी से भेदभाव या किसी के ऊपर ज्यादा कम जो ना करवे, वो भगवान। पापी के साथ देवे और पुण्यात्मा को साथ ना देवे, या फिर पुण्यात्मा को साथ देवे और पापी को साथ ना देवे, ये भी बातें गलत हैं। ऐसा भी भगवान नहीं कर सकता। बस धर्म और अधर्म के अनुसार भगवान न्याय करवे। अगर मानव के बीच में आकर पक्षपाती और निष्पाती कर रहा है तो भगवान नहीं है, समझ लियो। और जो मछली अंडे बकरे निर्दोष को जो तंग कर रहे हैं, उनका जो पाप क्षमा कर रहे हैं, वो गुंडे हैं जो क्षमा कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं पापियों को। तो भगवान कैसे कहलावे। गुंडा को सपोर्ट करना, समर्थन करना, हम तो तुम्हारे ही के लिए आए हैं, मछली खा रहे हैं और उनको पाप को क्षमा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आए हैं ना तुम पापियों के लिए, तुम्हारे पापों को मुक्त करने के लिए। कैसे मुक्त, तुम तो जार उखाड़ रहे हो, बुखार उखाड़ रहे हो, कोढ़ी को शुद्ध कर रहे हो, कहाँ पे क्या सिखा रहे हो, क्या मानवता है उनमें। जब खुद ही ध्यान नहीं है, खुद ही ध्यान नहीं दे रहे हैं जलवायु और ओजोन परत के ऊपर, और जानकारी भी नहीं दे रहे हैं कि जलवायु और ओजोन परत क्या है, तुम उनके खिलाफ जा रहे हो।